आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से ही शुरू करते हैं सीधा, और हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं हमारे नए टेस्ट कैप्टन की, मोर और लेस हमारे गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर वाइट बॉल कैप्टन की भी, शुभमन गिल, जिनको आई थिंक बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है इस वक्त कि मतलब क्या क्या नैरेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट और उनके फेवर में मैं सारे प्रेजेंट करने वाला हूँ। एंड आई वुड लव फॉर ऑल द लिसनर्स जो कि इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि आपका जो भी ओरिजिनल थॉट था उसको एक बार दिमाग में रखिए और ये सेगमेंट पूरा सुनिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा अगर आपका परसेप्शन चेंज हुआ है कि नहीं, आइदर इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे, दोनों चलेगा। बट लेट्स एड्रेस व्हाट इज गोइंग रॉन्ग फॉर शुभमन गिल इन द पब्लिक नैरेटिव राइट नाउ। 24 इनिंग उन्होंने खेली हैं बाहर और उसमें सिर्फ 250 हैं। अगर हम लोग इंडिया के बाहर की बातें करें तो 25.4 का एवरेज है। सब लोग ये कह रहे हैं कि जो बंदा इंडिया के बाहर या फिर एशिया के बाहर खेल ही नहीं पाता है, जिसने 40 से ऊपर रन ही नहीं बनाया है सिंस 2021 बीजीटी, उसको आप कप्तान बना रहे हो। मतलब ये हमारे रोहित और कोहली की लेगेसी आगे लेकर जाएंगे, इतने गिर गए स्टैंडर्ड्स हमारे। क्या कहोगे यार? मैं बहुत सिंपल कहने वाला हूँ, नहीं मैंने लाइव स्ट्रीम में भी कहा था कि आई नेवर वांटेड टू बी नेम्ड और टर्म्ड एज गिल फैन बॉय, ठीक है, पर ऑफ लेट मैंने इतना फालतू का क्रिटिसिज्म देखा शुभमन गिल पे कि जब मैं उसको डिफेंड करने के लिए जाता हूँ विद लॉजिकल फैक्ट्स तो लोग कह देते हैं कि अच्छा ये तो फैन बॉय है। तो मैं वही कहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं भाई, इस टाइम पे आप लोग प्लीज़ अपना दिमाग एकदम खुला रखें एंड जो फैक्ट्स हैं हमारे पास, जो डेटाबेस अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो लॉजिकल डिसीजन बनता है उसकी ओर देखने का ट्राई करें। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जब हमने बात करी थी, बाय द वे ये शुभमन गिल एज अ न्यू कैप्टन इट डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू अस, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत पहले लीक हो चुकी थी, हमने पहली पॉडकास्ट में आई गेस आप सबको ये बता दिया था। तो उस टाइम पे हमने डिस्कस करा था कैसे, यार देखो बहुत कम लोग पहली बात तो कंटेंशन में थे। आई नो काफ़ी लोग का सेंटिमेंट ये है कि श्रेयस अय्यर आपने पिक भी नहीं करे स्क्वाड के अंदर, वो आप बात करेंगे कि एज अ प्लेयर पिक क्यों नहीं करें। हाँ, और आप ये भी कहते हो कि उनको एज अ कैप्टन भी देख सकते हो, वो थोड़ा अनरीजनेबल है। नहीं अनरीजनेबल सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो बंदा पिछले 1 साल से टेस्ट टीम के अंदर नहीं है, अब हम लोग सडनली कप्तान बना देते हैं उसे। मतलब गिल का क्रिटिसिज्म ये कि वो टेस्ट टीम में होकर रन नहीं बना रहे और एक बंदा टेस्ट टीम में भी नहीं है, तो वो तो कप्तानी में और भी पीछे होंगे बाय। एंड आई थिंक नेचुरली जो सबका नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो जसप्रीत बुमराह होने वाले हैं, जिनको अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉर्ट ऑफ हिंट देके खुद ही ये बोल दिया भाई कि मतलब ऑब्वियसली द फर्स्ट चॉइस वाज जसप्रीत बुमराह ओनली, पर वो 5 टेस्ट खेलेंगे ही नहीं। वो मतलब ये अब तो अजीत अगरकर ने कंफर्म कर दिया, हम बीजेटी के टाइम से बोल रहे हैं हाँ कि वो नहीं खेलने वाले। तो पूरा पॉइंट निकल के वही आता है कि आप किसी ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाने वाले हो जो कि जब भी आप हर टूर में जाओगे पहली बार तो आपको पता ही नहीं है कि वो सारे टेस्ट मैचेस खेलेगा, विच मीन्स यानी संजय मांजरेकर ने बोली थी कुछ टाइम पहले ट्वीट करके कि नहीं जसप्रीत बुमराह है तो भी उनको कप्तान बनाना चाहिए, और अगर ये प्रॉब्लम है कि वो सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे देन बेटर चूज अ गुड वाइस कैप्टन। और मेरा दिमाग फट गया था कि भाई हम लोग आर वी रियली गोइंग टू टॉक अबाउट हैविंग 2 कैप्टन्स इन एवरी टूर। द सरप्राइजिंग पार्ट इज कई लोग अभी भी ट्विटर पे ये चीज चला रहे हैं, ये समझ बुमराह को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया, बहुत ही इनजस्टिस है बुमराह के। लोग कह रहे हैं कि ये वही हो रहा है जब रहाणे को कप्तान नहीं बनाया गया था आफ्टर विराट कोहली। हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड कंपैरिजन है। मैं वही कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह एंड इसमें कोई भी उनको डाउन प्ले नहीं कर रहा उनकी कैप्टनसी को, बट वेरी ऑनेस्टली आप सब लोग भी बताओ कि हमें जसप्रीत बुमराह द कैप्टन की ज़्यादा ज़रूरत है या जसप्रीत बुमराह द प्लेयर की? दी ऑल फॉर्मेट प्लेयर मोर इम्पोर्टेंट, दी ऑल फॉर्मेट प्लेयर या जो अगले अभी T20 वर्ल्ड कप में भी हम उनको लेके जाएंगे, ODI वर्ल्ड कप में भी लेके जाएंगे, WTC भी वो आदमी खेलेगा, तो हमें बहुत सोच समझ के उनका वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई ही कांट बी द कैप्टन यार। एंड आई थिंक ही इज द ओनली प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ जो एक श्योर शॉट गारंटी है कि वो तीनों फॉर्मेट में प्लेइंग इलेवन में सिलेक्ट हो हाँ, बाकी वॉक इनटू द प्लेइंग। इवन शुभमन गिल राइट नाउ इज नॉट T20 में सर्टेनिटी नहीं है अभी। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ऋषभ पंत का चांस था कप्तान बनने का। एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि जसप्रीत बुमराह को मैं ऐसे भी आउटर डिसमिस करना चाहता हूँ कि अजीत अगरकर ने खुद कहा कि हमने चीज कम्युनिकेट करी है बुमराह से एंड वो अग्री करते हैं ही टोटली अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट। तो बुमराह खुद भी इस बात को समझते हैं। एंड सेकेंडली एक तो ये हमने वी डोंट वांट टू लूज हिम एज अ प्लेयर की बात करी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंडली मुझे लगता है ना लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो दिख रहा होता है उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं विदाउट एक्चुअली गोइंग इनटू द ग्राउंड रियलिटी। बुमराह का कैप्टनसी का रिकॉर्ड कुछ खास है ही नहीं। हाँ, मुझे भी ये लग रहा था सोच के। वो बीजेटी का पहला टेस्ट मैच जीत गए थे, उसके अलावा ही डज नॉट हैव एनी क्रेडेंशियल्स टू शो। इनफैक्ट इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी जिसमें 2-1 कोहली के ही अंडर हम लोग जीत रहे थे, वो 2-2 ड्रॉ हो गई थी आगे जाकर। आप ये आर्ग्यू करो कि हाँ मोमेंटम नहीं था, टीम में कुछ पेस नहीं था, मैं सब मानता हूँ, बट मैं कह रहा हूँ ऑन पेपर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया?
हारी थी ना मैच, और वो बुमराह के अंडर ही हारे थे। उसके बाद एक ही मैच में कप्तानी और करी है, उसमें वो जीत गए। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई पता नहीं क्या जिता दिया उन्होंने। आई डोंट नो ये इतने ज़्यादा शाउट्स बन क्यों रहे हैं। सिडनी टेस्ट में भी हार्डली वो थे, बीच में चले गए थे, विराट कोहली स्टैंड इन कैप्टन थे और वो भी अल्टीमेटली हार ही गए। तो मतलब कायदे से देखो तो अगर हम लोग डेटा बेस के अकॉर्डिंग जाएं तो जसप्रीत बुमराह ने क्या 2.5 मैच में कप्तानी करी है टेस्ट मैचेस में, शुभमन गिल ने 0 करी है। तो द डिफरेंस बिटवीन देम इज एक्चुअली जस्ट 2.5 मैचेस। डोमेस्टिक में भी बुमराह को ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। गिल का भी खास नहीं है, बट वन सेकंड, गिल 5-6 साल छोटे हैं। हाँ। और बुमराह को इतना हेट मिल नहीं रहा जितना गिल को मिल रहा है। प्लस अब मतलब अगर हम लोग नेक्स्ट बंदे पे आए विच इज गोइंग टू बी ऋषभ पंत। आई थिंक केएल राहुल पहले, उसकी बात कर लेते हैं। केएल राहुल का तो मतलब आई एम क्वाइट ग्लैड कि कप्तानी नहीं दी गई उनको, क्योंकि यस वो सीनियर खिलाड़ी हैं एंड एक्चुअली में इफ़ यू गो बाय द प्लान, तो जब रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई थी टेस्ट की तो उनसे बोला गया था कि आपको 2 प्लेयर्स को ग्रूम करना है अपने अंडर, एक ऋषभ पंत होने वाले हैं और एक केएल राहुल थे, कि आगे जाके ये लोग कप्तानी कर सकते हैं। आप एक्चुअली में देखो तो इस टाइम पे शुभमन गिल उन दोनों खिलाड़ियों से आगे निकल गए एंड वो बन गए। इसके पीछे भी क्या स्टोरी, इसको मैं प्रूव करूंगा अभी। तो मैं केएल राहुल पे अगर जाऊं तो हम लोग शुभमन गिल जिसका करियर अभी हार्डली 5-6 साल पुराना है, टेस्ट में तो मतलब जेन्युइनली बस 5 ही साल हुए उनको, उनकी आप रेड पीटने में लगे हुए हो कि इनका ये एवरेज है, इनका सेना में ये है, इनके टेस्ट का आप ये एवरेज है। केएल राहुल की कौन से स्टैट्स हैं भाई? केएल राहुल की भी 30-32 की एवरेज है उनकी टेस्ट क्रिकेट में, आफ्टर बीइंग मोर देन 30 years old 30 years old और अभी मोर देन 10 years टेस्ट टीम में ही आप 10 साल से हो, उसके बाद आपकी ये स्टार्ट्स है। तो किस बेसिस पे लोग कह रहे हैं? प्लस मतलब केएल राहुल का वी हैव सीन दिस, एंड जब आईपीएल स्टार्ट हो रहा था तभी हमने ये चीज़ कही थी कि इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग कि डीसी ने इन्हें कप्तानी नहीं दी, लेट हिम प्ले एज अ प्लेयर, एंड हमने देखा ना अल्टीमेटली कैसे शाइन करा उन्होंने, फ्री अप हो गए काफी मेंटली। तो दैट इज व्हाट आई वांट कि टेस्ट क्रिकेट में भी गोइंग फॉरवर्ड जडेजा के बाद अगर हम लोग सिर्फ बैट्समैन की बात करें, नो बैटिंग ऑलराउंडर्स और बॉलर्स, देन ही इज आवर मोस्ट सीनियर कैप्टन, सीनियर प्लेयर। तो अगर वो बंदा फॉर्म में नहीं होगा तो वो सबको वो बात लगेगी। वही तो चीज़ रोहित शर्मा के साथ भी हुई ना एंड आते आते। हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग केएल राहुल का दिमाग एकदम फ्री रखें और उनको बस एक क्लैरिटी देके कहें कि आपको ये काम करना है, जो कि वो ही इज वेल एंड केपेबल, एंड एनीवे ही विल कंट्रीब्यूट इन द लीडरशिप ग्रुप, बीइंग द रहेंगे बीइंग द सीनियर मोस्ट बैटर नाउ परहैप्स, वो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करेंगे, बट उनका नाम फॉर दोज, प्लस केएल राहुल का खुद का भी कोई कैप्टेंसी का बैकग्राउंड नहीं है। हमने उनका एक पॉडकास्ट बनाया था, ही हैड नेवर कैप्टन इन डोमेस्टिक। उनको वही है कि आईपीएल में थोड़ी कप्तानी दी गई अपॉन गुड फीडबैक इन द इंडियन टीम, बट वहाँ पर भी कभी भी ही नेवर सक्सीडेड। पंजाब से ही हैड अ हॉरिड टाइम, एलएसजी से मेड प्लेऑफ्स इन 1 year, बट उसके बाद से इतना बुरा हुआ कि उनको टीम से हटना पड़ा। इस साल ही वॉज नॉट चोजन अबव अक्षर पटेल, तो क्लियरली शोज ना कि टीम की इतनी सारी टीम्स की मैनेजमेंट, सबकी अलग अलग मैनेजमेंट है, सबको एक कंसेंसस में है कि कहीं ना कहीं लेट्स नॉट बर्डन हिम विद कैप्टेंसी टू मच, लेट हिम फ्लरिश एज अ प्लेयर, ऑटोमेटिकली ही गेट्स क्रॉस्ड आउट। अब गिल के अलावा एक और प्लेयर बचे, ऋषभ पंत, जिसका आई थिंक मैक्सिमम लोग शायद उनके पीछे ही पड़े हुए हैं कि उनको कप्तानी देनी चाहिए, एंड आई गेट इट कि अगर कोई कह रहा है ऋषभ पंत को कप्तानी देनी चाहिए, बट इसके पीछे का जो लॉजिक निकल के आया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दैट इज कि आपने क्लियरली देखा भी आईपीएल में जब उनको कप्तानी दी गई थी, पहली बात तो वैसे भी उनका आईपीएल में बहुत कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं एज अ कैप्टन, जब दिल्ली में भी थे तब भी, एंड अभी आपने देखा कि वो प्रेशर था उनके ऊपर, एंड लुक व्हाट हैपेंड, कितना ज़्यादा गंदा आईपीएल उनका गया है। थ्रू आउट दी आईपीएल वो बहुत प्रेशर में लग रहे थे। तो मतलब क्लियरली बीसीसीआई की थिंकिंग ये है कि जस्ट बिकॉज हम लोग एक कैप्टन बना दे एक आदमी को जो कि टेस्ट फॉर्मेट में राइट नाउ इज डूइंग वेल, प्रॉब्ली आर बेस्ट बैटर इन लास्ट 5 years इजीली, अब आप उनको कप्तानी देके कहीं ऐसा ना हो कि वो प्लेयर खो दें। वही ना कि देखो, सबसे ये बात, गिल और पंत में भी कोई किसी के पास कोई सब्सटैंशियल डेटाबेस नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में रेड बॉल में, कि पंत ने बहुत ज़्यादा कप्तानी करी गिल से, हार्डली कुछ फर्क है। हाँ, इनफैक्ट गिल तो रेगुलरली कप्तानी करते भी है ना अपने पंजाब। गिल ने भी बहुत रिसेंटली करनी शुरू करी है, उससे पहले अंडर 90 तक गिल ने भी कोई कप्तानी नहीं करी है। अच्छा, तो ऐसे में दोनों ही प्लेयर के पास कोई डेटाबेस नहीं है रेड बॉल में ये जस्टिफाई करने के लिए कि मैं दूसरे से ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, फॉर गिल ऑल्सो एंड फॉर ऋषभ पंत ऑल्सो। ये बात पहले तो सबसे पहले क्लैरिफाई कर देते हैं। सेकंड देन बात आती है कि अगर रेड बॉल में डेटाबेस नहीं है तो फिर आप व्हाइट बॉल की तरफ देखोगे। आइडियली क्या होना चाहिए, नहीं, पर अगर कोई डेटाबेस ही नहीं है तो फिर व्हाइट बॉल की तरफ देखोगे ना आप। तो व्हाइट बॉल में तो क्लियरली शुभमन गिल इज डूइंग बेटर। आई डोंट थिंक किसी को सवाल भी उठाने चाहिए, सवाल ही नहीं है इस साल के बाद तो यार। एंड मोर इम्पोर्टेंटली एज यू सेड, कैप्टन होते होते साथ साथ वो एज अ बैटर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऋषभ पंत के साथ वो चीज़ नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट कई लोग कह रहे हैं कि ऋषभ पंत एज अ पर्सन सीम्स सो चेंज्ड विद द बर्डन ऑफ कैप्टेंसी।
तो क्लियरली यू डोंट वांट टू लूज ऋषभ पंत द बैटर, जस्ट लाइक वी सेड फॉर बुमराह द बॉलर। तो इसके चलते हुए ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। एक और रीजन क्या निकल के आया जो मैंने देखा, जो ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से सेलेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट हैज बीन वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज वर्कलोड। ओके, तो इट वाज मतलब ये लोग बहुत खुश हुए थे जब इसने लगातार 10 टेस्ट मैच सर्वाइव कर लिए, बट दे आर स्टिल अ बिट, वो होता ना थोड़ा कॉशियस है इस चीज को लेके, प्रिकॉशनरी रूट लेके चलते हैं कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन मत कर देना, बिकॉज ही इज ऑल्सो पोटेंशियल 3 फॉर्मेट। अब लाइक इट और नॉट, बट मैनेजमेंट वैसा देखती है। तो उसके चलते एंड पता कई लोग ऐसे रिसेंटली कमेंट करते थे कि मैं पर्सनली ऋषभ पंत का फैन बॉय हूं, बट एक्चुअली मैं एम साइडिंग विद शुभमन गिल इन दिस। तो अगर मैं ऋषभ पंत का फैन बॉय होता तो मैं तो लड़ गया होता इस टॉपिक पे आज कि पंत तो कैसे नहीं बनाया कप्तान, बट मैं टोटली आई अंडरस्टैंड कि नहीं बनना चाहिए उनको, बिकॉज साइंस जो हम लोग देख रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे। एंड नाउ लेट्स कम टू द अल्टीमेट चोजन चॉइस कि शुभमन गिल को ही क्यों वो क्राउन मिला है। इसके पीछे की जो स्टोरी है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई है। एंड ये कोई एरे गेरे कुछ मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, क्रिकेट इन्फो ने खुद आर्टिकल निकाला है, आप जाके वेरीफाई कर सकते हो। बेसिकली लास्ट ईयर इंडिया इंग्लैंड का जो सीरीज हुई थी 2024 में, जिसमें हम लोग 3-1 जीते थे मेरे ख्याल से, 4-1 3-1 जो भी जितने टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच आया था, बाकी सारे जीत गए थे। इसमें कोहली और केएल राहुल नहीं खेल रहे थे। उस सीरीज में अगर तुम लोग याद करोगे तो गिल के ऊपर सवाल थे कि ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। And then he scores 2 centuries under 90. Almost 3 सेंचुरी उन्होंने मार दी थी। And he had a stupendous series. उस by the way जो लोग कह रहे हैं गिल का KKR कोटा है, गंभीर कोटा, ये सारे मिथ्स भी अभी में, बिकॉज भाई एक तो मैं देख रहा हूँ, अच्छा यू डोंट लाइक गौतम गंभीर, दैट इज फाइन, बट इतना हर चीज में उसको स्लैंडर करा जा रहा है ना गौतम गंभीर को। इंडियन क्रिकेट में किसी का भी रिटायरमेंट हो रहा है तो गंभीर के ऊपर गोली चला दो। अच्छा किसको कप्तानी से हट रहा है, कोई नया आउट ऑफ द वे ऑप्शन आ रहा है तो गंभीर के ऊपर गोली चला दो। हर चीज में गंभीर का फॉल्ट है। गंभीर इज नॉट मीडिया ट्रेंड भाई। I think he needs media training. अभी जो I think that is his speciality है ना, that he is not media trained. He is very in your face. हाँ, पर मतलब that does not always play well for you. क्योंकि अभी जो उनका इंटरव्यू हुआ था जिसमें 27 वर्ल्ड कप को लेके उन्होंने कह दिया भाई जो अगर आप खेल रहे हो then it is just a number। जब उनसे पूछा कि विराट कोहली रोहित शर्मा क्या खेलेंगे, तो पीपल डिड नॉट लाइक कि भाई आपने मुंह पे कह दिया एक तरीके से कि परफॉर्मेंस आ रही होगी तो खेल लेंगे, वरना नहीं आ रही। सही बात बोली ना, बोली तो सही है अल्टीमेटली, बट वही कि देयर आर टू मेनी पावर्स इन्वॉल्वड एंड आई नो, बट आई अप्रिशिएट सच पर्सनालिटीज पर्सनली मैं कहता हूं। बट अब इसमें भी जो ये लोग कह रहे कोई बेसिस नहीं है लोगों, मैं इतने सारे देख रहा हूँ, मुझे यूट्यूब पे रिकमेंड होते रहते हैं पॉडकास्ट क्रिकेट के। अरे भाई लोग कुछ भी टाइटल थंबनेल बनाकर गालियां दिए जा रहे हैं। अब लेट्स एक्चुअली बस दिस मिथ। तो उस इंग्लैंड वाली सीरीज में जो लास्ट ईयर हुई थी, उसके बाद एक्चुअली में राहुल द्रविड़, एंड वंस अगेन ये क्रिकेट इन्फो का आर्टिकल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाके आप क्रॉस चेक कर लेना। राहुल द्रविड़ से फीडबैक मांगा गया था कि आपको कौन दिख रहे हैं फ्यूचर कैप्टन्स ग्रूम करने के लिए, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि अभी WTC साइकिल अगले साल आने वाली है, उसके बाद रोहित शर्मा कितना ही खींचेंगे वो। तो इट्स टाइम कि हम लोग प्रिपेयर करना शुरू कर दें। उन्होंने एक्चुअली रिकमेंड करा है शुभमन गिल का नाम, राहुल द्रविड़ ने, कि थ्रू आउट द सीरीज उन्होंने बहुत ज़्यादा ओनरशिप ली है, डिस्पाइट बीइंग अंडर प्रेशर फॉर हिज पोजीशन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई है, लीडरशिप डिस्कशंस में, डिसीजन मेकिंग में उन्होंने बहुत पार्ट लिया है at that young age. तो I see him as a potential captain. And now when you connect the dots, अब मैं ये चीज़ थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ये थोड़ा मैं स्पेकुलेशन जोन में जा रहा हूँ, कोई आके रोना ना शुरू कर दे कि इसका प्रूफ दिखाओ गया है, ये मैं खुद ही पहले से बोल रहा हूँ, ये स्पेकुलेशन है थोड़ा सा। बट इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, बाय द टाइम जब ये राहुल द्रविड़ ने फीडबैक दिया था, ही वॉज नॉट ऑफिशियली मेड द कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस। ओके, परहैप्स गुजरात टाइटंस उनको कप्तान भी इसलिए बनाया गया टू टेस्ट वाटर्स। अच्छा, हाँ हो सकता है, हाउ डज ही फेयर फॉर अ पोटेंशियल इंडियन कैप्टनसी स्लॉट। एंड नाउ दैट ही इज डूइंग वेल, तो वो सारी हाइपोथेसिस फुलफिल होते जा रही है। इनफैक्ट ओवेन मॉर्गन ने, जिसको केकेआर के बहुत फैंस मानते हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो अंडर 19 से के बाद केकेआर ने सेलेक्ट करा था शिवम मावी, इसको, नागरकोटी को, मैं तब से इसको देख रहा हूँ, इसमें हम सब मानते थे कि इसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं। ये पर्सनली मुझे भी ये लग रहा था कि हम लोग बड़े मज़े में आके बोल दे रहे हैं कि अच्छा इसका एवरेज ऐसा है एंड इनको नहीं होना चाहिए, अब हमें गिल को कप्तान देखना पड़ेगा, इंडियन क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट का एरा इतना नीचे चला जा चुका है। पर आपके जो पर्सनल फेवरेट खिलाड़ी हैं, चाहे आप रोहित शर्मा ले लें, विराट कोहली ले लें, राहुल द्रविड़ ले लें, नाउ गौतम गंभीर ले लें, इन सारे लोगों ने हेयर एंड देयर आके कभी ना कभी ये चीज़ बोली है कि भाई हमेशा हमने उसको ऐसा प्लेयर देखा जिसने लीडरशिप ली है, वी डू सी दोज क्वालिटीज इन हिम।
एंड मतलब ये जो इंग्लैंड का जो टूर था जब इंडिया में आई थी, जो तुमने स्टोरी पूरी बताई, वाई आई ऑल्सो थिंक दैट दिस कुड बी ट्रू इज एक रिपोर्ट निकली थी उस टाइम पे कि इसमें कुड बी का स्कोप ही नहीं है, दिस इज ट्रू। हाँ, मतलब this is वेरीफाइड बाय द टॉप मीडिया कंपनी इन आवर कंट्री। तो इसमें कोई स्कोप ही नहीं है सच है। उस टाइम पे एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि अहमदाबाद टेस्ट शायद उनको बोला गया था कि ये आपका आखिरी टेस्ट। हाँ, उस टाइम पे हमने कवर भी किया। एंड सो वो इतना ज्यादा प्रेशर में आ गए थे, बट स्टिल ही कंटिन्यूड टू परफॉर्म इन दैट सीरीज एंड टुक ओनरशिप। उस टाइम पे लीडरशिप दिखाई उन्होंने वहां पे। आई थिंक उसी में जो 100 मारी थी ना मेरे ख्याल से, शायद 90 या 100 उसमें ही आई थी। मतलब वो पूरी उसके बाद से सीरीज उनकी टर्न अराउंड हुई थी एंड काफी अच्छे नोट पे एंड हुई थी। तो क्लियरली अंडर प्रेशर भी उन्होंने उस टाइम पे परफॉर्म करके दिखाया था। नाउ इसका पूरा मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई फैन या फिर कोई भी हमारा व्यूअर ये मतलब निकाल ले कि बैक करो, अंधाधुन बैक करो, अब बस कोई सवाल नहीं पूछने। सवाल पूछने हैं, कप्तान है वो हमारे, तो सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे कि टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। ये कप्तान बना दिया गया, दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट दिस डज नॉट मीन कि उन्हें अपना गेम सुधारना नहीं है। नहीं, और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा कि 2 बहुत बड़े कॉन्ट्रोवर्सीज और पॉइंट्स इस स्टोरी से क्लैरिफाई हो जाते हैं। नंबर 1 कि शुभमन गिल को टेस्ट कैप्टन बनाना या फिर फ्यूचर में अगर ओडीआई कैप्टन ही बनते हैं, ये कोई रिएक्शनरी मूव नहीं है बीसीसीआई से। दिस हैज बीन इन द मेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस हैज बीन वेरी वेल थॉट आउट। समटाइम्स आपके बहुत ही वेल थॉट आउट डिसीजंस बहुत ही घटिया निकल के आते हैं। हो सकता है वो हो जाए, हो सकता है द कैप्टनसी स्टंट इज अ कंप्लीट फेलियर। सचिन के जो हमने कप्तान बनाया था, हमने सोचा था बड़ा अच्छा होगा, नहीं हुआ था। नहीं हुआ, पर ये नहीं कह सकते आप बीसीसीआई को कि ये वेल थॉट आउट नहीं है। बीसीसीआई ने बहुत ज्यादा अपने स्टेक्स इन्वेस्ट करे शुभमन गिल में, एंड ये बीसीसीआई ने खुद नहीं सोचा, एक दिन सपना नहीं आया कि हमें शुभमन गिल को कप्तान बनाना है। उन्होंने हर एक टीम से जहाँ पे वो खेलते हैं गिल, चाहे आईपीएल, चाहे डोमेस्टिक, चाहे इंडिया, सबके मैनेजमेंट से फीडबैक लिए हैं एंड सब ने उनका नाम लिया फॉर सम रीजन। तो अगर हर कोई वो चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है एक ही प्लेयर को, तो कुछ तो बात है उसमें। तो ये पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये कोई हवा में कोई डिसीजन नहीं आया। सेकंड बात, जब राहुल द्रविड़ ने ये फीडबैक दिया था, उस टाइम पे गंभीर केकेआर के मेंटर बने भी नहीं थे। ओके, आईपीएल थोड़ी शुरू हुआ था। या तो जब तक आईपीएल ही शुरू नहीं हुआ तब तक गंभीर को थोड़ी पता था कि मैं आईपीएल जीत जाऊंगा और उससे मेरे इंडियन टीम का कोच बनने का ऑप्शन खुल जाएगा। वो तो उनको भी नहीं पता था। तो ये कहना कि केकेआर के वैसे हुआ या गंभीर के वैसे हुआ, वो भी एक बहुत ही बेसलेस आर्गुमेंट है। ये इस स्टोरी से ना, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2024 से ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। ये मैं चाहता था कि आई पुट दीज नोशंस एंड नैरेटिव्स टू रेस्ट बाय दिस पॉडकास्ट, ताकि आगे कोई ये मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए। अब अगर हम लोग आए कि क्या ये सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है, ठीक है, जो तुम कह रहे हो कि एज अ बैटर तो आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, ये तो कोई इट गोज विदाउट सेइंग। पहली बात तो ये कि एज अ बैटर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं कुछ हद तक समझता हूँ, बट आपके टीम के टॉप बैटर को जरूरी नहीं कि हमेशा वो कप्तान हो। हाँ, ये आई थिंक ये विराट कोहली के अंडर, मतलब क्योंकि अभी भी हम लोग उस हैंगओवर में हैं, हाँ। इसलिए सबको लगता है कि नहीं, हमारा जो बेस्ट प्लेयर है उसी को कप्तान होना चाहिए। अरे रोहित शर्मा क्या डिजर्व करते थे कप्तानी अगर बेस्ट बैटर की बात हो रही होती? धोनी कौन सा डिजर्व करते थे? धोनी का डिजर्व करते थे, तो सचिन को ही बनाते ना उस टाइम पे, या राहुल द्रविड़ को बनाते थे फिर से। क्यों धोनी को कप्तान बनाया था 2000 जब भी 6-7 में जब बने थे वो टेस्ट के कप्तान? युवराज को ही बना देते उस टाइम पे। युवराज को ऑफ कोर्स, T20 वर्ल्ड कप में तो युवराज सिंह ही बनने वाले थे, तो हमने कवर कर रखा है पॉडकास्ट में। He had more credentials than महेंद्र सिंह धोनी at that point in time. उनके सीनियर थे वो, तो 26 साल के उम्र वो क्यों नहीं बने थे कप्तान फिर? तो ये भी आर्ग्यूमेंट की रन इतने हैं लेकिन कप्तान बन रहे हैं। अरे भाई, कप्तान इसलिए बनाया जा रहा है बिकॉज वो कप्तान ही कर सकते हैं। कैप्टनसी एज अ स्किल हैज गॉट नथिंग टू डू विद हाउ यू आर बैटिंग। रोहित शर्मा का अगर वाइड बॉल में फॉर्म अच्छा नहीं है तो भी वो आईपीएल ट्रॉफी जिताता है, तो भी चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जिताएगा। वो वर्ल्ड कप में फाइनल लेके आया था। वो बैटिंग अच्छी हो गई तो इट ओनली हेल्प द टीम मोर, बट उसमें कप्तानी में तो कोई फर्क नहीं आने वाला है। कैप्टनसी की स्किल जो है वो एक अलग स्किल है, वो हर किसी में नहीं होती। सचिन से बेहतर कोई बैटर नहीं है, लेकिन उनकी कप्तानी नहीं हो रही थी भाई। इस टाइम पे केकेआर फैन से ज्यादा ये कोई चीज समझ नहीं सकता। रहाणे जो है श्रेयस अय्यर से बेटर बैटिंग करके गए, लेकिन कप्तानी में देखो कितना फर्क है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आर्गुमेंट देना कि गिल के बैटिंग एवरेज कम है तो कप्तान बनना डिजर्व नहीं करते, ये दिस इज बेसलेस। If amongst the present options he is the best suited guy, तो then you pick him regardless of the average. Now let's talk about जो average उनकी actually में चल रही है। इसके ऊपर भी ना एक बहुत interesting argument है। Fusil, do you have anything to say?
गेल की इस पे बैटिंग के ऊपर जो बेसिकली लोग कह रहे हैं। नहीं यार, मतलब मैं बेसिकली वही कहूँगा कि आई डोंट वांट कि कोई इससे ये मतलब निकाल ले कि मैं अंधाधुन बैक करने वाला हूँ। ऑब्वियसली देयर विल बी क्रिटिसिज्म एंड स्पेसिफिकली अगर उनका इंडिया से बाहर का रिकॉर्ड देखा जाए तो इट इज डाउन बैड। हाँ, मतलब कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा इस चीज को, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट पॉइंट अल्टीमेटली वही निकल के आता है कि यू चूज अ कैप्टन बिकॉज ही कैन डू इट, ही कैन बी द कैप्टन, नॉट बिकॉज ही कैन बैट बेटर। तो वो इस रीजन से गिल को चूज करा गया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, ये भी आप लोगों को सुन के बड़ा अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। गेल का बेसिकली 32 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, 35.05 का एवरेज है उनका, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट पता क्या है, इन 32 मैचेस में जो शुभमन गिल ने खेले अपने करियर में, इन 32 मैचेस में अगर हम लोग इन मैचेस को स्टडी करेंगे ना, तो दोनों टीम से, इंडिया और जिस भी टीम से खेल रही होती है टेस्ट मैच, हर एक मैच में उन दोनों टीम के जो टॉप 6 बैटर्स होते हैं, नंबर 1 से नंबर 6 तक, 4 डाउन तक, अगर अक्रॉस बोर्ड टीम, सिर्फ इंडिया के नहीं, दूसरी टीम, मान लो इंडिया इंग्लैंड से खेल रही है, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है, तो इंग्लैंड के टॉप 6 बैटर्स, ऑस्ट्रेलिया के टॉप 6 बैटर्स, इंडिया के टॉप 6 बैटर्स, हर किसी को अगर उन 32 टेस्ट मैच में लेंगे ना, तो टॉप 6 बैटर्स की एवरेज 32.92 की है। और गिल की एवरेज 35.05 की है। ओके, तो इन दोज गेम्स टॉप 6 बैटर्स ऑफ बोथ द टीम्स हैव नॉट डन वेल, जो 32 मैच गिल ने अपने करियर में खेले, एंड ही हैज एक्चुअली बीन अमंग्स द बेटर वंस। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बार इज टू लो या कायदे से देखा जाए तो देखो इंडिया में तो क्योंकि ऑफ कोर्स रोहित विराट का फॉर्म नहीं चल रहा था, शेष अय्यर इन आउट हो रहे थे, जडेजा पे बहुत रिलायंस थी, केएल राहुल का कुछ नहीं था, केएस भरत नहीं चल रहे थे, तो बहुत ज्यादा इश्यूज थे उस टाइम पे। इवन फॉर द फॉरेन टीम्स इट हैज नॉट बीन गुड, इवन व्हेन दे आर प्लेइंग एट देयर होम। तो गेल हैज एक्चुअली बीन अमंग्स द बेटर बैटर्स व्हेन ही हैज प्लेड इन टेस्ट मैचेस। और एक और पॉइंट बड़ा मैंने क्रिकेट से ही उठाया था, ये वाला भी आर्टिकल जो है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।